स्टूडेंट की मृत्यु हुई है छज्जा गिरने से। छात्रों में काफ़ी आक्रोश भी था। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ आप लोगों ने? बाबू मंतोष का जो डेथ हुआ, हमारे एसएस मेमोरियल का स्टूडेंट रहा है। 19-22 में ये यहाँ से पास किया। लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है। बच्चा बहुत मेधावी था। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से भी जानकारी ली, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से जानकारी ली। बच्चा यहाँ पढ़ने आता था। इससे बड़ा अभाग्य और बदकिस्मती हमारी नहीं हो सकती है कि हमारे कैंपस में हमारे नहीं करने कारण आज एक पत्थर गिर गया या ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, जिससे हमारे बच्चे की मौत हो गई। और इस एक ऐसे बच्चे की मौत जो सुबह से शाम तक शायद ट्यूशन भी करता था, अपने कंपटीशन की तैयारी करता था। हम जो भी उस परिवार के लिए हो सकता है अपने एकदम ईमानदारी से जो अपने बेटा के लिए हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम स्पष्ट बताते हैं, आप लोग मेरा स्टैचूट देख लीजिए। हमको जो पावर है, हम बोले कि हम एक बार में नहीं, उसको 5 बार यूज करके हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार हैं। रांची से लेकर रामगढ़ तक जहां भी आप चाहें, हम उसके बच्चा को अनुबंध पर नौकरी देते हुए कुलाधिपति और राज्य सरकार को लेटर दे रहे हैं कि इसको हमें एक परमानेंट करने का जो हमें पावर ही नहीं है। हम कैसे कह दें कि हम ये बिल्डिंग उसको लिख देंगे? ये बिल्डिंग नहीं लिख सकते हैं। हम कुलाधिपति को और राज्य सरकार को लिखेंगे। मैं पर्सनली कल कुलाधिपति से जाके मिलूँगा कि ऐसी ऐसी हमारे साथ हो गई है। और अभी मैं भवन निर्माण के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया हूँ कि जहाँ गड़बड़ है पहले आप झाड़ के निकाल दीजिए, तोड़ के हटा दीजिए। पहले कोई बच्चा पर गिरे तो पहले आप तोड़ के हटा दीजिए, उसके बाद जो बनेगा जैसे बनेगा जब बनने, लेकिन आप पहले तोड़ के हटा दीजिए। तो यही हमारा है। उस बच्चे के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। मैडम बर्खास्त तो कर दें। हम एक हमारे CCPC हैं और एक जो हमारे इन बिल्डिंगों को देखते हैं स्टेट ऑफिसर हैं, उन दोनों को बर्खास्त करने की बात कही पूछे बोले गए नेता के द्वारा। हम उसे आज ही हटा देंगे, आज ही उस पोस्ट से ही तो हटाएंगे ना मैडम, पोस्ट से हटा सकते हैं। अच्छा सर, आज ही हटाएंगे। सर जिस तरीके से जो भवन काफ़ी पुराना हो चुका है, बड़े हादसे हो सक रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं बड़े हादसे, तो उसको लेकर के क्या कुछ है? बाबू अगर आप कभी आके देखना चाहिए, हम कितना कोशिश कर रहे हैं इस भवनों को ठीक करवाने का। हम जब पढ़ते थे तब का ये भवन है। ये भवन का कोई मेंटेनेंस पहले नहीं किया गया है। हम साल भर से लगातार लगे हुए मेंटेनेंस के लिए। बहुत आहत हूँ। एक मेरा बच्चा आप लोग सब हल्ला कर अपने बेटा से कम किसी बच्चे को नहीं मानते हैं। और आप सुनते हो, आप देखते हो हमेशा हमारे मुँह से बच्चा लोग के बेटा ही नहीं करता है। मैं जो भी आज तक कर पाया हूँ छात्र हित के लिए, जितनी मेरी सामर्थ्य रही है हम करते चले गए। आज जो हमारा मंतोष मेमोरियल का 19-22 का स्टूडेंट था जिसका डेथ हुआ है, जिसके लिए हमसे ज़्यादा हमें बहुत दुख है। और ऐसा है बाबू कि हमारा हजारीबाग का जो रिश्ता चार्ज था, वहाँ पे कुछ ऐसी मिट्टी थी, हम नहीं जाते हैं। आज दूसरी बार गए थे, वहाँ पहुँचने के 5-10 मिनट बाद मालूम कि कोई बच्चा का ऐसा हो गया है और उनको RMCH लेके गया है। वहाँ से हम निकल के भागे हैं, पूछ सकते हैं आप। और वहाँ से निकल के भागने के बाद सीधे यहीं आ रहे हैं। इसी हमको 3 घंटा विलम्ब हुआ है। लेकिन जो बच्चा के साथ ऐसा हुआ है, उसके परिवार के साथ और आप सारे उनके दोस्तों के साथ हम खुद बहुत आहत हैं। हम उस बच्चे का ये जो बेस्ट हो सकता है, आप कहें परिवार, बात सही जैसा कुंदन जी ने भी बताया कि जो लड़का साइकिल से आ रहा है उसके परिवार के लिए हम एक सरकारी नौकरी ज़रूर देंगे। नौकरी देने का जहाँ तक सवाल है बाबू, अभी तो हम कल आज कहो हम हमारा जो औकात है कॉन्ट्रेक्चुअल आज कर चुके हैं। अरे सुनो ना पूरा पहले। और कॉन्ट्रैक्चुअल करते हुए राज्य सरकार और गवर्नर हाउस को ये लिख के भेजेंगे कि मैंने स्टूडेंट्स के सामने, अधिकारियों के सामने, स्टेट गवर्नमेंट का ये मैंने कमिट किया है तो उसको मैं एक परमानेंट नौकरी दूंगा। इससे आप हमें परमानेंट करने का आज परमिशन दीजिए। 15 दिन 1 महीना जो लगे उतने दिन के अंदर हम उसको परमानेंट कर लेंगे। हम ये हमारा बच्चा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास अपना पावर जो है 50,000 का, वो हम अभी आपको दे देते हैं, अभी दे देते हैं। इसको हम 5 बार में 50,000 करके उस परिवार को हम दे सकते हैं, लेकिन एक साथ उससे ज़्यादा हमको पावर नहीं है।
तो आप हमारे आप आज देंगे, कल हम ही को सरकार लटका देगी। 5 बार में उनसे आप हमसे 50-50 हज़ार ले लीजिए। बच्चा को हम दे सकें, जो मेरा पावर है, अगर हमारा पावर होता ना, इतना खराब पावर है यूनिवर्सिटी का। देखिए वहाँ खड़ा है बच्चा, जहाँ बेटा जो ऊपर देख ले बेटा। और कल अभी मैंने इंजीनियर भवन निर्माण के इंजीनियर को फ़ोन किया, मैं छोटे इंजीनियर को, उन्हें मैं बुलाया हूँ। मैं बोला हूँ कि आप काम कब शुरू किए, हमको मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ टूटा हुआ है जो झाड़ के निकाल दिए। इस तरह का बेटा ऊपर देख के खड़ा रहो, पूरा कंप्लीट होने दो। और जो हमें उस परिवार की जरूरत होगी, अगर हो सकता है कि इस परिवार के लोग रामगढ़ में रहते हों, और अभी चूँकि मेरे पास विनोबा भावे का रिचार्ज है, वो चाहे कि हम रामगढ़ में ही नौकरी कर लें, तो हम उनको रामगढ़ में भी नौकरी उनको दें। कहीं भी जहाँ उसका परिवार सुखी रह सके, अपने परिवार को ठीक से चला सके। मानिए रांची रहता है, अकेले रहना, एक रूम में रहना। आप लोग का हम जानते हैं, आप लोग का जो इस लाइब्रेरी में पढ़ाई है, उसके आगे मैं खुद सबको सैल्यूट करता हूँ। जब भी आप आएंगे 450, 500, 600 बच्चे एकदम शांति से पढ़ रहे हैं, मैदान में बैठ के पढ़ रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, सब यूनिवर्सिटी के बाहर के हैं, लेकिन मैंने इस यूनिवर्सिटी के नहीं थे, लेकिन यहाँ पढ़ते सर। हाँ, और मैंने ये कहा भी कि भाई पढ़ने आया है, कि विद्या का घर, किसी को नहीं रोकना है। आप अब विश्वास वहाँ मैदान में पढ़ रहा था, मैं बारिश आ गई थी, हम खुलवा कर वहाँ और सबको आर्यभट्ट में घुसा दिया कि बेटा यहाँ बैठ के पढ़। पानी भेज रहा था, आपके लिए है। और हम कभी नहीं मना करने का कि ये मेरा नहीं है, वो आपका नहीं है। छात्र है, छात्र पढ़ के यहाँ से एसएससी निकल रहा है, यहाँ से बैंक निकल रहा है, यहाँ से पीओ निकल रहा है, यहाँ से जेपीएससी निकल रहा है। एक बड़े रिजल्ट यहाँ से दे रहा है मेरा बच्चा, वो मैदान के धूप में बैठ के। तो हम जो पॉसिबल हो सकता है बेटा हम करेंगे। आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? पदाधिकारी को आप दोषी से हटा दिया। हम स्टेट अफसर नहीं, ये सब नहीं, स्टेट अफसर और ये सीसीटीवी। चलिए, लोगों को यानी आज से हम लोग समझ लेना। हाँ, आप समझ लीजिए। हम लिखित आदेश निकल जाना, वहाँ जाएंगे और हम अभी नोटिफाई, जो भी आपके सामने बोले हैं हम नोटिफाई भी करेंगे। अच्छा सर, सरकारी नौकरी का क्या गारंटी है? हम लोग मांग तो सर स्थायी नौकरी का। बाबू, गारंटी तो हम ही तुम्हारे लिए हैं। और आप में से बहुत सारे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं, आपको हम पर विश्वास होगा कि हम बहुत बड़ा हाई फाई नहीं करते, हम बहुत लटपट नहीं करते। तो हम अपने से जो हमारे पावर में है, जो मेरे पावर में है, डेली वेज कर सकते हैं। और हम आप लोग के सामने चिट्ठी भेज रहे हैं राजभवन को कि मैं और इसको HRD को मैं ऑलरेडी उनको कमिट कर चुका हूँ। इवन सीएम सेक्रेटेरिएट को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट नेता के सामने, इस पोस्ट को हमने एक परमानेंट करके किया जाए। ये मैं आपको आपका कॉपी आप लोग को दे दूँ। एक सेकंड, बच्चे